अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं चने का दाल गोश्त भुना हुआ। उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल। ये हमने रात से भिगोई हुई है। ये आधा किलो है। एक अदद दरमियानी प्याज है। आधा किलो हमारे पास गोश्त है, ये मटन है। 2 कप घी है या ऑयल, आप जो भी ले लें, तकरीबन आधी प्याली के बराबर है। हाफ टी स्पून हमारे पास हल्दी है। 1 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन की पेस्ट है। हाफ टी स्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। 2 टीस्पून हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। 2 टीस्पून हमारे पास नमक है और 2 अदद हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं। 2 अदद हमारे पास टमाटर है। तो चने चल के बनाते हैं चने का दाल गोश्त। चने का दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम घी डाल रहे हैं। ये 2 कप हमने घी डाला है, ये गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डाल रहे हैं। ये 1 अदद दरमियानी प्याज है। इसको ब्राउन नहीं होना चाहिए, ना ही ये कच्ची पकी रहे, सिर्फ हल्के हल्के से किनारे गोल्डन होंगे तो हम फिर बाकी चीजें डालना शुरू कर देंगे। हल्के हल्के किनारे गोल्डन होना शुरू हो गए। अब हम डालेंगे हल्दी। ये हमारे पास हाफ टी स्पून है। धनिया डाल रहे हैं, ये भी हमारे पास हाफ टी स्पून है। लहसुन पेस्ट शामिल कर रहे हैं, ये 1 टेबल स्पून है हमारे पास। लहसुन और हल्दी की कचान निकल जाए तो फिर हम ये गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। साथ हम नमक शामिल कर रहे हैं, ये हमारे पास है 2 टीस्पून। गोश्त के साथ नमक इसलिए डालते हैं ताकि अच्छी तरह गोश्त में नमक चला जाए, फ्लेवर आ जाए। नमक आप हस्बे जायका यूज कर सकते हैं। साथ ही हम ये लाल मिर्च डाल रहे हैं। लाल मिर्च पाउडर है, ये हमारे पास 2 टीस्पून है। टमाटर शामिल करेंगे, ये हमारे पास 2 अदद टमाटर है। टमाटर के गलने तक हम इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, फिर दाल डालेंगे और गरम मसाला डालेंगे मिक्स करके अच्छी तरह। और जब उबाल आएगा तो उसको हम कुकर में रखेंगे। मटन है क्योंकि, तो हम सीटी के बाद 20 मिनट या 25 मिनट रखेंगे क्योंकि हमने भुना हुआ दाल गोश्त बनाना है। ये देखिए हमारे पास टमाटर भुन गए हैं अच्छी तरह और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और साथ में हम दाल डालेंगे। पानी इतना डालना है कि गोश्त भी गल जाए और दाल भी सीटी में ना, ताकि लगे ना। बहुत कम भी नहीं डालना और बहुत ज्यादा भी नहीं डालना। ये मैं इसलिए पका रही हूँ ताकि इजीली शो हो जाए। अब मैं इसको कुकर में ट्रांसफर कर दूंगी उबाल आने के बाद। ये पानी डाल रही हूँ, तकरीबन 6 गिलास पानी डालना है आपने, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे दाल। अब हम दाल डालने लगे। हमारे पास आधा किलो दाल है और ये हमने रात को भिगो दी थी। इसका रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आपकी दाल ओवरनाइट भीगी हुई हो। अब ये गरम मसाला जो हमने मिक्स किया था, ये रखा हुआ था, इसको हमने कूट लिया है। अब कुटा रखना है, इसको हमने डाल दिया है और जब उबाल आएगा और झाग बैठ जाएंगे तो हमने कुकर में इसको बंद करना है और रखना है 20 मिनट के लिए, क्योंकि हमारे पास मटन है। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो उसकी टाइमिंग के हिसाब से आप कुकर में रख सकते हैं, ठीक है। अब इसको उबाल आएगा तो हम कुकर में ट्रांसफर कर देंगे और फिर इसको हम कुकर को हम बंद कर देंगे। तो अब हमने कुकर में डाल के गला लिया गोश्त को और पानी अगर आपको ज्यादा लगे तो उसको आप खुश्क कर लें। अब हम इसमें से गोश्त निकाल लेंगे, बोटियां सारी चुन लेंगे एक एक करके और उसको हम घोट लेंगे चम्मच से। बेशक घोट लें या मधानी से घोट लें, तो फिर ये चने की दाल रोटी भी बन जाएगी। इसमें से हमने सारी बोटियां चुन ली हैं। अब हम इसको मधानी से ग्राइंड कर लेंगे।
गोश्त को घोट लिया, अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। दाल अच्छी तरह हमने, अगर आपके पास वो नहीं है मधानी, तो आप इस कप घी से भी इसको क्या करेंगे तो ये घुट जाएगी दाल, क्योंकि वो बहुत अच्छी गली होती है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकने देंगे ताकि ये यकजान हो जाए और हमारे पास चने का दाल गोश्त रेडी हो जाएगा। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।